सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी एक श्लोक लिखते कि सच्चिदानंद रूपा। पहला श्लोक लिखते हैं सच्चिदानंद। सत्य माने होता है सत्य, चित माने मन और आनंद माने जो खुशी हमारी आपकी आनंद होता है। सत्य और चित आनंद ये तीन मिलकर के सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बने भगवान। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं है। सत्य सनातन वो है जो कभी हमारे आपके मिटाने से नहीं मिटता है। सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है और आगे भी रहेगा। तो सत्य कौन है? भगवान। हम आप जन्म लेते हैं, हमारा आपका मरण होता है, फिर पुनः जन्म होता है, फिर मरण होता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हम और आप लोग आते हैं। लेकिन भगवान कभी जो अजर है, अमर है, वही सत्य है, कभी मिटता नहीं। श्री सूत जी महाराज नैमिष क्षेत्र की तपोस्थली पे बैठे 88,000 ऋषियों के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे। नारद बाबा भी बैठे। तो जो 87,000-88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे। शौनक ऋषि के आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर लेकर के शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से, प्रभु कि इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या क्या आगे आने वाले कलयुग में पापियों का तारायण होगा? तारायण होगा? कहा बिल्कुल। कैसे कैसे पापी? हम आप लोग तो मनुष्य हैं, हम और आप लोग मनुष्य हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है जो भूत प्रेतों को भी पार लगाती है, भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। तो श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते हैं, सुनो, बड़ी सुंदर कथा से श्रवण पान करा रहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व एक तुंगभद्रा नाम का बड़ा सुंदर गांव। उस गांव में एक बड़ी तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर गांव था, बड़ा ही सुंदर, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर गांव था, जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। और उस नगर में सभी सब रहते हैं, बहुत सारे पंडित, अनेकों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। उसी उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सज्जन, सीधे, सरल स्वभाव के। कि दक्षिण में देवनामी और सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था।
पंडित था और चतुर भी था, पंडित था और चतुर भी था, वह प्रभु का परमा उपासक था। ब्राह्मण बड़ा ही सज्जन सरल स्वभाव का, लेकिन इसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जो आत्मदेव ब्राह्मण के विपरीत, आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े सीधे सज्जन, भगवान का भजन, कथा, भागवत, सत्यनारायण की कथा, यज्ञ हवन करवाना इनका काम था। लेकिन जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी, बड़ी ही कर्कशा, और कहते भैया दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, है ना। और नारी गोरी हो या काली कर्कशा, पत्नी काली हो तो चलेगी, छोटी हो चलेगी, लेकिन अगर पत्नी कर्कशा निकल गई तो जीवन नरक के समान। कहते हैं गृहस्थी रूपी में दो पहिया होते हैं। जिस प्रकार से साइकिल होती ना, साइकिल सभी लोग जानते हैं, साइकिल में दो पहिया होते हैं, और जब तक साइकिल में दो पहिया है तब तक तो बढ़िया ठीक से चलेगी। अगर एक पहिया निकाल दिया जाए, पंचर हो जाए, तो साइकिल चलेगी। जिस प्रकार से साइकिल दो पहियों के साथ बढ़िया चलती है, उसी प्रकार से एक गृहस्थी रूपी गाड़ी होती है जिसमें दो पहिया होते हैं, एक पहिया पति और एक पहिया पत्नी। गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिया पति और पत्नी। अगर उन दो पहियों में से एक पहिया पंचर हो गया, बेकार निकल गया, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा सीधा साधा सज्जन, भगवान का भजन ध्यान, पूजा पाठ हवन, सत्यनारायण की कथा करने में मगन बड़ा आनंद रहता था। लेकिन पत्नी बड़ी कर्कशा थी। पंडित आत्मदेव जो थे ना, सुबह प्रातः काल 7 बजे घर से निकल जाते, 7 बजे घर से सुबह निकल जाते, पूजा पाठ हवन, यज्ञ, भागवत कथा जो भी करवाने के लिए चले जाते। अब घर में बचती है कौन? धुंधली, उसकी पत्नी। अब पत्नी क्या करती है? जैसे पति देव घर से बाहर जाते हैं, ये धुंधली देवी भी पीछे पीछे चली जाती। पति देव तो पूजा पाठ अर्चना यज्ञ हवन में, लेकिन पत्नी का काम क्या है? यहाँ जाकर के इसकी बात उससे कहना, उसकी बात उससे कहना, हमेशा चुगली परपंच में लगी रहती, इधर उधर झगड़ा लगाती, बड़ी कर्कशा। जब आत्मदेव और धुंधली में एक नियम बहुत सुंदर था, एक नियम बहुत सुंदर। जैसे इसको पता चलता था कि हमारे पति का समय हो गया, हमारे पति के आने का समय हो गया ना, उसके 1 घंटा पहले धुंधली घर पे आ जाती, जिससे पति को पता ना चले। तो आत्मदेव ब्राह्मण जैसे वापस आते, धुंधली
1 घंटा पहले आकर के घर में बैठ जाती बढ़िया। और जैसे आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं तो इसका रोज का नियम 6 बजे के बाद दरवाजा बंद कर लेती। शाम के 6 बजे दरवाजा इस धुंधली का बंद हो जाता। और जब दरवाजे पे आते हैं आत्मदेव इसके पति आवाज लगाते हैं कि अरे देवी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। और कहते हैं शाम की वेला में घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो 6 बजे शाम के दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। ये धुंधली देवी आकर के दरवाजा बंद करके बढ़िया विश्राम करती। जब पति दरवाजे पे आते आवाज लगाते, खुंडी खटखटाते, तब तो ये धुंधली दरवाजा खोलती है। लेकिन हर पत्नी का नियम होता है, पत्नी नारी घर की लक्ष्मी होती है। हर एक पत्नी का धर्म होता है कि रात्रि कालीन वेला में सबको सुला करके, सबको विश्राम करने के बाद इस लक्ष्मी को विश्राम करना चाहिए और सबसे बाद में शयन करना चाहिए और प्रातः काल सबसे पहले उठना चाहिए। एक ये गृहिणी का नियम होता है। लेकिन धुंधली क्या करती, 6 बजे शाम को उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। अब जब आत्मदेव आता है तो आवाज लगाता, तब तो दरवाजे खोलती। अब विपरीत चलती। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि आज सब्जी पूड़ी बनेगी, ते महारानी दाल चावल बना के रखती। कोई सेवा नहीं करती है, आत्मदेव की कोई बात नहीं मानती है, अपने पति की कोई सेवा नहीं करती, बड़ी कर्कशा नारी है। और सुबह उठ करके आत्मदेव ब्राह्मण को डंडों से मारती है। ऐसी है धुंधली कर्कशा नारी। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ये धुंधली आत्मदेव ब्राह्मण को डंडों से मारती है, डंडों से स्वागत करती है। बड़ी कर्कशा नारी। तो सभी लोग भगवान से निवेदन करेंगे कि नारी चाहे काली मिल जाए लेकिन कर्कशा नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। आत्मदेव ब्राह्मण तो भगवान के भजन में लीन है। आत्मदेव ब्राह्मण घर पे बढ़िया सुंदर सा तुलसी का पौधा लगाए। घर में तुलसी का पौधा लगा है। आत्मदेव ब्राह्मण रोज प्रातः काल स्नान ध्यान करके तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं। जब धीरे धीरे चौथा पन आ गया है, काफी समय व्यतीत होता गया, आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है। घर में तुलसी मैया लगी हैं। तुलसी मैया में जैसे जल डालने के जाते हैं तो पहले तो तुलसी का पौधा हरा भरा, धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां तुलसी का पौधा भी सूखने लगा, सूखने लगा। और आत्मदेव परेशान हो गया कि तुलसी का पौधा लगा वो सूख गया, जबकि मैं रोज जल अर्पण करता हूँ। तो बाहर से एक गाय ला करके बांधता। विचार करता है हमारी कोई संतान नहीं है तो मैं गाँव माता को ला करके बढ़िया पालन पोषण करूंगा, गौ मैया की सेवा करूंगा और इनसे जो संतान होगी मैं अपना बेटा समझ लूंगा। लेकिन जब गौ माता को लाया आत्मदेव ब्राह्मण, गौ माता की सेवा करता है, बड़ी सेवा, इतनी सेवा करता है। लेकिन जब वो काफी समय व्यतीत हो गया, उस गौ माता से कोई बछड़ा नहीं हुआ, कोई बछड़ा नहीं हुआ। आत्मदेव बड़ा परेशान है, भगवान से कहता प्रभु इतनी उम्र हो गई हमारी कोई संतान नहीं है,
तो मैंने गौ माता को ला करके बढ़िया पालन पोषण किया, सेवा किया, उनसे भी कोई बछड़ा नहीं हुआ है। और हमारे घर में जो लगी तुलसी मैया, वो तुलसी मैया भी सूख गई। तो क्या फायदा है मेरा भजन करना, यज्ञ पूजा करना? बड़ा परेशान। आस पास पड़ोस के लोग उससे हंसी करते, उपहास करते हैं। कहते क्या कि तेरा पूजन करना, पाठ करना, भगवान का भजन करना तो बेकार है। क्यों? क्योंकि तू तो एक गाय लाया, गाय की बड़ी सेवा की, फिर भी उससे बछड़ा नहीं हुआ। तेरी पत्नी जो घर में है उसे कोई संतान नहीं हुई, और तूने जो तुलसी माता का वृक्ष लगाया है वो तुलसी माँ भी सूख गई। तो क्या फायदा है भगवान का भजन करने से? लोग ताने मार रहे हैं, पड़ोसी ताना मार रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ। अब तो लोग उसे पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं बुलाते, क्योंकि ब्राह्मण था तो सभी लोग बुलाते थे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कथा, भागवत करवाने के लिए। लेकिन जब सबको पता इसके स्वयं कोई संतान नहीं है, इसके घर में गौ माता पाली है, उससे कोई बछड़ा नहीं है, और इनके घर में तुलसी का वृक्ष वो भी सूख गया, तो कोई इनको कथा, भागवत, भजन करने के लिए नहीं बुलाता है। कहता तुमसे क्या पूजन करवाना, तुम्हारे तो कोई संतान नहीं है। लोग उसे बांझ बोलने लगे। जब आत्मदेव बड़ा परेशान हुआ, विचार किया मेरा जीना धिक्कार है, मेरी कोई संतान नहीं है। और ऐसा वेद पुराण बताते हैं कि जो मनुष्य संसार में आकर के अपने जीवन में संतान नहीं पाता है, पुत्र नहीं पाता है, स्वयं तो नरक में जाता ही है। जो पीछे के 7 पीढ़ी पहले के जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी नरक में ले जाता है, ऐसा वेद पुराण बताते। आत्मदेव बड़ा परेशान हुआ। अब तो मरने का विचार करके जंगल को चला गया। जंगल को गया और जंगल में सरिता जल ढूंढने लगा। एक बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा ही सुंदर। अब जैसे सरोवर के पास पहुंचा, निवेदन करने लगा, प्रभु मेरे को क्षमा करना, मेरा जीवन धिक्कार है, मेरा जीना बेकार है। संसार सागर में आकर के मेरी कोई संतान नहीं, मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ। वैसे तो पत्नी से परेशान था, लेकिन जब मैं गाय को लाया, गाय की सेवा की, उससे भी कोई संतान नहीं। मेरे घर पे तुलसी का वृक्ष लगा, वो भी सूख गया, तो मैं जीना नहीं चाहता। एकदम से जैसे सरोवर में छलांग लगाने वाले ही थे, एकदम से एक ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया। अरे आप ये क्या करने जा रहे हो? आप तो बड़ा गलत करने जा रहे हो। क्यों? कि आत्महत्या करना पाप नहीं, महापाप होता है। आप तो इतने ज्ञानी हो, फिर भी ये पाप करने जा रहे हो। तब तो आत्मदेव हाथ जोड़ता है कि तुमने मुझे क्यों बचा लिया? क्या आप हमारे परिवार के हो क्या? मैं कुछ भी करूं, संत समझाता है कि आत्महत्या करना पाप होता, आप महापाप करने के लिए जा रहे हो। आखिर मरने क्यों जा रहे हो? कारण क्या है? तो सारा हाल बताता हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, कि खुद की कोई संतान नहीं है। तुलसी का पौधा भी सूख गया, गौ माता भी बांझ निकल गई। इतनी पूजा पाठ करते हैं। अब तो आत्मदेव रो रो करके इसको अपना सारा हाल बताया। तो आत्मदेव संत महात्मा कहते, आप संतान के लिए मर रहे हो, आप संतान के लिए रो रहे हो। आखिर जैसे कि आपके जीवन में संतान हो, तो आपको क्या पता वो सुख देगी या दुख देगा। क्यों? जैसे कि संतान है, वही संतान किसी गलत रास्ते पे चला गया
कोई पीने वाला निकल गया तो, बुरी संगति वाला निकल गया तो क्या तुमको सुख मिलेगा? नहीं। फिर क्यों संतान के लिए रो रहे हैं? आत्मदेव कहता है बाबा आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, अगर संतान दे सकते हो तो दीजिए। एकदम से आत्मदेव चरणों को पकड़ लिया कि आप जैसे संत क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान की लिखी बात को मेट सकते हैं, संत में ऐसी शक्ति होती है। कहते हैं कजा को राख देती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर अपना तो कर, भला मंजूर है अपना तो कर, खिदमत फकीरों की। निगाहें मार दे आराम से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का है तो कट जाती हैं जंजीरें। आप जैसे संत तो सब कुछ करने वाले, इसलिए प्रभु ऐसा कुछ करिए मेरे को कोई संतान हो जाए। तब तो संत देखता है मस्तक पे लिखा क्या है। जब चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, संत मन में विचार करता है इसको जब तक संतान की लात नहीं पड़ेगी तब तक नहीं मानने वाला। आत्मदेव ब्राह्मण से कहता सुनो, आपके साथ इस जन्म की बात क्या आपके मस्तक पे लिखा है? मैं आपका मस्तक बता रहा हूँ, मस्तक देख करके बता रहा हूँ कि आपकी कोई संतान नहीं है। तब तो और जोर से रोने लगा, जोर से रोने लगा, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। तब तो संत महात्मा ने मंत्र उच्चारण के साथ में एक झोली से एक बढ़िया सुंदर फल निकाल करके दिया। जाओ इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे आपके घर में बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है, फल लेकर के गया। जैसे फल लेकर के गया, घर में पहुंचा, आवाज लगाया, अरे देवी सुनती हो? कहा आज एक संत मिले थे, उन्होंने बढ़िया सुंदर सा फल दिया है और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पत्नी कहती आप भी ना किसी संत का आशीर्वाद लेके चले आते हो, आपको तो रोज रोज एक ना एक संत मिलते रहते हैं, कहीं फल खाने से पुत्र होता है? का देवी जैसा भी हो, संत ने आशीर्वाद दिया है तो आप इस फल को खाइएगा बस। हाँ, कुछ नियम भी बताए। नियम क्या बताए? अपनी पत्नी से कह देना प्रातः काल उठ करके भगवान का भजन करेगी और हमेशा पवित्र रहेगी, इससे होने वाली संतान बड़ी ही बुद्धिमान होगी, बलशाली होगी, ज्ञानवान होगी। अब तो इसने फल ले तो लिया, काठी फल ले लिया। आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए, आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। तब तक क्या होता है, इसकी पड़ोस की एक बहन आई, इसकी पड़ोस की एक बहन आई मिलने के लिए। और जानते हो उसके बहुत सारे बच्चे, 3 इस साइड चल रहे हैं, 3 इस साइड और 2 आगे 2 पीछे, एक गोद में है और एक पेट में है, बहुत सारे बच्चे। और जैसे आई कहा देखो इसके कितने सारे बच्चे हैं, इसको कौन सा सुख है, इसको कौन सा सुख है? हमें नहीं लगता कि संतान से सुख, इसलिए मैं फल वाला नहीं खाऊंगी। जैसे बहन आई बैठी और कहा बहन मैं बहुत दुख में हूँ। कहा कौन सा दुख है? कहा सुना कि मेरे पति न जाने कहां से एक फल लेकर के आए हैं और कहा कि संत महात्मा ने दिया और कहा इस फल को खाने से बहुत सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, और मैं संतान का दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। वो विचार करती है
अगर मैंने ये फल खा लिया, अगर मैं गर्भवती हो गई ना, तो गर्भवती माता को कुछ बहुत परहेज करना पड़ता है। गर्भवती माता को ना तो ज्यादा गर्म खाना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा खाना चाहिए, ना तेल मसाले का खाना चाहिए, बहुत परहेज करना पड़ता है। और धुंधली कहती है अगर मैं चिकना तला भुना नहीं खाऊंगी तो मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, मेरा शरीर बेकार हो जाएगा, इसलिए मुझसे कुछ नहीं होगा। इसलिए बहन आप ही कुछ करिए। बहन ऐसा करिए, जो आपका ही बच्चा है ना गर्भ में, इसका जब जन्म हो तो आप हमको दे देना और हम आपको कुछ धन दे देंगे। वो जो 2, 4, 6 बच्चे लेकर के आए, उसके घर में खाने का कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ खाने वाले हैं लेकिन खाने का कुछ नहीं है, और यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है और खाने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा कि बहन आप अपना एक बच्चा हमें दे देना जो गर्भ के अंदर है, और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगी। कहा ठीक, क्योंकि उसके वहां भी कोई कमाने वाला नहीं था, 4-5 बच्चे थे, खाने वाले ज्यादा, कमाने वाला कोई नहीं। उसने कहा ठीक, मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी। दोनों में शर्त हो गई। और जो वो फल दिया था आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खाने के लिए, वो पत्नी धुंधली जाकर के उस गौ को खिला दिया जो बहुत पहले से बांझ है, कोई बछड़ा नहीं हुआ। जब फल गौ माता को खिला दिया, उन दोनों में बात पक्की हो गई कि बहन जब पुत्र का जन्म हो तो आप अपने पुत्र को हमें दे देना, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। शर्त मंजूर हो गई। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद उस गौ माता से एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होता। गौ माता से पुत्र का जन्म होता है। सारा शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन जो उस संतान के कान है, उसके कान एकदम गौ माता की तरह। सारा शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन जो कान है वो गौ की तरह है, गौ के बछड़े की तरह है। और धीरे धीरे उस पड़ोसन के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म होता। जब पड़ोसन के वहां जन्म हुआ, पड़ोसन ने क्या किया, अपना पुत्र धुंधली के पास भिजवा दिया। और जैसे धुंधली के गोद में बालक आया, इसने हल्ला मचा दिया कि अरे सुनते हो, ब्राह्मण का फल लग गया, मेरे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। आज जैसे मैया गाय के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सारा शरीर तो मनुष्य के समान, केवल कान है, कर्ण है, वो गाय के समान है। और जिसके वहां पुत्र होता है वो भी पड़ोसन के द्वारा जो मिलता है, बड़ा